हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की रीडिंग का टॉपिक आप सबको पता है, नहीं पता है, बताती हूँ ना। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके जो पार्टनर हैं वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना था। आपके पार्टनर की बातें सुन करके उनको क्या लगा, क्या कुछ फील हुआ। उनके थॉट प्रोसेस को भी हम आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और टोटली आपके पार्टनर की बातों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के हम बातें करेंगे, जो भी कार्ड में निकल के आएगा, है ना, हम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं। कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी भाई, कंजूसी नहीं चलेगी, कंजूसी मत कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियोस आपको मिला करेंगी मेरे चैनल पे, और मेरे अदर चैनल भी हैं। एस्ट्रो रूही चैनल पे भी 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में वीडियो आया है और 5 मुखी रुद्राक्ष का वीडियो आज रात को मिलेगा, ठीक है। तो वो भी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। और जितने भी रुद्राक्ष हैं, है ना, आप लोग ओरिजिनल रुद्राक्ष मेरे पास से ले सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल रुद्राक्ष लेने के लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बातें करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर लीजिए। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आज शाम क्या बातें कर रहे थे इनके पार्टनर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। इतने कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। साइन सबके लिए है, हर एक जोडिएक साइन के लिए है, ठीक है। तो कोई मैं साइन नहीं बताने वाली हूँ, हर एक जोडिएक साइन के लिए है ये रीडिंग, इसलिए आप देख सकते हैं। और फुल कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं बोलने वाली हूँ, है ना, आपको ऐसे समझना है जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं। ये पर्सन जो है बातें कर रहे हैं, कहते हुए दिख रहे हैं कि मेरे अंदर ना एक बहुत ही ज़्यादा जोश कहो तो, जुनून कहो तो, पैशन कहो तो, मुझे उसके लिए फील हो रहा है। मैं क्या कहूँ, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मैं पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल फील करता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। पता नहीं क्या है, बट मुझे ना फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब होती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं अपने आप को अकेलेपन में डील नहीं कर पाता। यार पता नहीं क्या हो गया है मुझे,
मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ पे, कोई कंसंट्रेशन नहीं है मेरा। मेरी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ मैंने अभी देखा है एंड तुम्हें पता है उसके और मेरे बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फैमिली को लेकर के है, मेरे करियर को लेकर के है। मुझे पता नहीं क्यों चिढ़ हो जाती है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी ज़्यादा चिढ़ मच जाती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे चल सकता है। मुझे ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और मुझे इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से निकाल सिर्फ वही सकती है, सिर्फ और सिर्फ वही सकती है। उसके अलावा कोई और निकाल नहीं सकती है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कारण बस इतना सा है कि मैं उन्हीं सारी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। सच में मेरे लाइफ में, मेरे जॉब में, मेरे करियर में भी परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है यार। मैं करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा सच में। मैंने जो जॉब की है या मैं जो स्टडी कर रहा हूँ ना, इसमें सक्सेस पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें रिलेशनशिप भी ऐसा ही चल रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। मेरी ज़िंदगी का जो वो बेस्ट पॉइंट होता है, जो बेस्ट पर्सन होता है ना, वो बेस्ट पॉइंट या बेस्ट पर्सन को मैंने पाया तो है, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अंदर ही अंदर मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरा जो करियर है ना वो बहुत डाउन चला गया है। मेरे जो सपने हैं वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ काम पे, ना अपनी स्टडी पे, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और अक्सर इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है, हम दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। मेरे अंदर इतना ईगो हो जाता है कभी कभी कि मैं बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मैं बोल देता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मैं चीज़ों को उसके सामने बोल देता हूँ और इतना ज़्यादा बोलता हूँ कि उसे चुप होना ही पड़ता है। मेरे कारण से होना पड़ता है, क्योंकि यार मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन जो भी होता है ना बहुत गलत वे में होता है, बहुत गलत वे में होता है। मुझे लगता है कि मैं ही राइट हूँ और उस समय उसका बोलना मुझे एक पल बर्दाश्त नहीं होता है। जब वो बोलती है या जब वो बोलता है, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता है। और इस वजह से उसे जो है ना चुप होना पड़ता है, क्योंकि मैं चुप नहीं होता। मानता हूँ मैं लड़ाइयाँ बहुत करता हूँ, कभी कभी आर्गुमेंट्स इतने हद के पार हो जाते हैं कि कैरेक्टर पर भी बातें होने लगती हैं। यार पता है क्या प्रॉब्लम है, जब इंसान हर तरफ से मार खा रहा हो ना, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, लॉस हो रहा है, करियर में कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ना सैलरी इंक्रीज हो रही है, ना ही जॉब में प्रमोशन मिल रही है, और ना ही जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा गोल है उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। मैं चिढ़ गया हूँ अंदर से मुझे चिढ़न हो गई है। मुझे डर सताने लगा है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा जो भी है सपना, उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। अपने रिलेशनशिप में भी नहीं और ना ही करियर में, कहीं से भी मुझे जो है ना सक्सेस का रास्ता नहीं दिख रहा है। और मैं यहाँ पे बहुत परेशान हो रहा हूँ, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, अंदर ही अंदर जैसे कि तप रहा हूँ। अंदर से जो एंजाइटी होती है, जो स्ट्रेस होता है ना, वो मेरे को हो रहा है। सच कहूँ तो पता नहीं ये क्या है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है कि क्या है, बट मुझे नींद नहीं आती है, रातों में नहीं आती है। मुझे 2 से 3 बजे अचानक से नींद खुल जाती है, और उस समय जब नींद खुलती है ना, मेरा दिल बहुत घबराता है, दिल में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। मेरा मन बहुत डरता है यार, मैं बहुत डर गया हूँ अंदर ही अंदर से। जो एक होता है ना कि मन को मन जो घबरा गया है ना, वो मेरा मन कहीं ना कहीं लगना चाहिए, लेकिन लग नहीं पा रहा है। मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा जो तकलीफ़ फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा जो दर्द फील कर रहा हूँ ना, सिर्फ इस कारण से है, सिर्फ इसी कारण से है, क्योंकि मैं अपने आप को लेकर के नहीं कर पा रहा, कुछ भी सिक्योर नहीं हूँ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। मुझे लगता है कि मैं खुद के साथ चीटिंग कर रहा हूँ यार। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो गया,
सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, उसके क्या ख्याल हैं या उसका क्या मन है, उसके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, वो जानने की इच्छा ही नहीं होती है। पता नहीं क्यों मैं ऐसे इतना बदल गया, इतना ज़्यादा बदल गया कि हद होती है। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, सिर्फ अपने बारे में सोचा, और मुझे ना ये भी फील हुआ है, मैंने ये भी उसे कहा कि तुम मुझे फंसा रहे हो या तुम मुझे फंसा रही हो, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन तुमने मेरा गलत फ़ायदा उठाया है, तुमने मुझे गलत तरीके से हैंडल किया है, गलत तरीके से डील किया है, तुमने ही किया है। मैं उन्हें उसको बहुत अच्छे से ब्लेम किया है, बहुत 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 अच्छे तरीके से। पता नहीं क्या है, लेकिन मैं अपने आप को, मैं अपनी लाइफ को सही नहीं कर पा रहा हूँ। सही कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में जो अधूरापन है, जो खालीपन है ना, सिर्फ उसके होने भर से नहीं है, सिर्फ उसके होने से नहीं है। मुझे जो है ना, पता नहीं क्या उसके दिल में, दिमाग में जो है ना क्या है, मुझे कुछ नहीं आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब तो हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे डील करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, लेकिन अभी जो है ना, फ़िलहाल मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा फील हो रहा है कि मैं फंस चुका हूँ, न इधर का हूँ न उधर का हूँ, मैं फंस चुका हूँ। और मैंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है। सच कहूँ तो मैंने कभी भी उसके बारे में सोचा ही नहीं, सीरियस होकर के कभी सोचा ही नहीं। वो सीरियसनेस कभी मुझे मैंने दिखाया ही नहीं। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे वो सीरियसनेस दिखानी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा फोकस किसी और चीज़ पे था। मेरी चीज़ें बस होनी चाहिए, उसका क्या है क्या नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, और आज जब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, जब वो मेरी ज़िंदगी से जा चुका है या जा चुकी है ना, मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा है अंदर से। जो है ना, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहा हूँ। अब जो है मैं ऐसा फील कर रहा हूँ ना कि यार अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ना मेरे पास मेरी फैमिली है, ना ही मेरे पास मेरी जॉब है, करियर की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ना ही मैं वैसा हूँ जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। कुछ भी नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ। कैसे भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा अकेलेपन में मैंने कभी नहीं पाया जितना कि अब पा रहा हूँ यार। दिल में मेरे, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी उससे प्यार करूँगा या कभी मैं उसके साथ, उसके बारे में इतना किसी से भी बात करूँगा, कभी नहीं। लेकिन आज देखो ना, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। मैंने क्या क्या किया है, सारा काला चिट्ठा मैंने खोल के रख दिया। देख, मैंने तुझे अपना माना है, इसलिए मैंने कहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि अब मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे बस तू दिखा और मैंने कहा। तो अब जो है हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे बातें कर रहे थे, जिनसे इन्होंने कहा है ना, अब इनका क्या कहना है आपको लेकर के। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जो भी बातें हुई हैं काफ़ी क्लियर बताइएगा, काफ़ी क्लियर, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा। ओके, उन्होंने क्या कहा इस रिश्ते को लेकर। बहुत कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। ठीक है, देख रहे हो, इसलिए नहीं ले रही। 3 कार्ड निकले हैं आई थिंक। देखते हैं। द टावर का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो मैं इसको लगाती हूँ पहले। ओके, सो डिवाइन ने फाइनली कार्ड देना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, सो ये पर्सन क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि बड़ा ये भी गंभीर तरीके से बातें कर रहे हैं, बड़ी गंभीर तरीके से ये समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये पर्सन है, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब तुझे इतनी ही प्रॉब्लम लगती थी, जब तुझे इतना ही लगता था कि तू उसके लिए नहीं कर पाएगा या तू उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर तू उसके लिए जो है इतना स्टैंड क्यों लिया, तू उसके साथ रिलेशनशिप में आया क्यों? ठीक है, जब तेरी ऊपर तेरी फैमिली का दबाव था तो तुझे उनकी माननी चाहिए थी, तुझे इसकी नहीं माननी चाहिए थी। अब तूने जो ये किया है ना कि अब तेरी फैमिली भी तेरे अगेंस्ट हो गई है, ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, और तेरा पार्टनर भी जो है ना अब तेरी आस लिए नहीं बैठा होगा। साफ सीधी बात है, क्योंकि तूने इतना ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं ना, तूने अकेले ही सोचा कि तू दुनिया जीत लेगा, तूने बहुत एफर्ट डाले, बहुत कुछ किया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आज भी देख तू उसी चीज़ में घिरा पड़ा है, आज भी तू उसी चीज़ में इन्वॉल्व है, वहाँ से तू निकल नहीं पा रहा है, सामना कर रहा है बस कि तेरे लाइफ में जो हो रहा है ठीक है, ऐसे है वैसे है, जो भी है तेरी लाइफ तो वहीं पे रुकी हुई है ना, तेरी लाइफ तो वहीं पे बस फोकस कर रही है ना। तुझे लगता है कि तू कर पाएगा, तुझे लगता है कि तू अपनी लाइफ को सही तरीके से जी पाएगा। देख तू इतना परेशान है, इतना परेशान है, सबसे पहले अपनी परेशानी को दूर कर, ठीक है। साफ बात है कि तुझे अपने आप को हील करना पड़ेगा। तो अपने आप को इस तरीके से रखेगा तो कभी तू हील नहीं हो पाएगा, और कभी तू हील नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हील हो सकता है, कभी भी नहीं, जीवन में कभी भी तू हील हो ही नहीं सकता है। मुझे बस इतना जानना है, मुझे बस इतना जानना है कि तू क्या चाहता है, ठीक है, तू क्या चाहता है, मुझे बस इतना जानना है। तू सच में उसे चाहता है तो तू आगे बढ़, नहीं चाहता तो फिर खेल ख़त्म कर, यहीं से तू अपना रास्ता मोड़ ले, हमेशा हमेशा के लिए मोड़ ले। किसी को गाली देने से, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से अच्छा है ना कि वहीं पे सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। वही तू कर। तू पहले डिसाइड कर कि तुझे पहले उससे तेरी मोहब्बत तो मुझे दिखी नहीं तेरी बातों में। तू सिर्फ अपनी ही बातें करता रहा, अपनी ही बातें करता रहा, अपनी ही बातें बताई तूने। तू सेल्फिश है, तूने सेल्फिशनेस दिखाई उसके साथ, ठीक है। जब तू सेल्फिश है, जब तुझे लगता है कि तुझे उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, तो ये रिश्ता ख़त्म करना। किसी के दिल के साथ क्यों खेलना, किसी के दिल के साथ, किसी के इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ खेल कर कि कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। तूने ये रियलाइज़ किया हुआ है, तूने ये कभी रियलाइज़ किया कि तू कितना गलत कर रहा है, कितना गलत करके भी तू जो है आज सीना चौड़ा कर रहा है कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तूने कभी रियलाइज़ किया है कि तू कितना गलत कर रहा है, कितना गलत किया है तूने। ऐसा है कि देख, पहले तो तू उससे रिश्ता ही ख़त्म कर, ठीक है। तू उससे रिश्ता ख़त्म कर, क्योंकि वो तेरा प्यार डिज़र्व करती ही नहीं है। तू तो सेल्फिश है, तेरे अंदर सेल्फिशनेस है। तू तो जब भी सोचेगा तो अपने बारे में ही सोचेगा, उसके बारे में तो कभी सोचेगा ही नहीं। उसको उसकी किस्मत पे छोड़ देगा। तुझे जो है ना किस्मत से वो मिला था या मिली थी, उसका प्यार तुझे किस्मत से मिला था। तेरा लक तुझे उसके पास लेके गया था या उसको तेरे पास लेके आया था। तेरा लक, तेरी किस्मत थी कि वो तुझे मिली थी, और तूने उसकी भी वैल्यू नहीं करी। तूने उसको भी सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए यूज़ किया। तूने उसके लिए कभी सोचा ही नहीं। ये जान के मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि तूने उसके लिए कभी सोचा ही नहीं, कभी स्टैंड ही नहीं लिया। तूने ये नहीं सोचा कि तू गलत कर रहा है। एक मिनट के लिए भी तेरे दिल में ख्याल नहीं आया, तेरे मन में ख्याल नहीं आया कि तू गलत कर रहा है और तू गलत करके क्या पालेगा। तुझे ये नहीं लगा कि तू गलत कर रहा है। तूने गलत किया है, बहुत गलत किया है मेरे भाई, बहुत गलत किया है। ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना, क्योंकि जो गलती तूने करा है ना, वो गलती
करने का अर्थ सीधा सा है कि भाई तू अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल कर बैठा है, सबसे बड़ी भूल कर बैठा है। तू इतना मान ले, क्यों? क्योंकि तूने उसे खो दिया है। अब तू चाहेगा भी ना तो भी तू नहीं पा सकता, क्योंकि वो तेरे हर हरकत को अपने दिल में, अपने मन में बैठा चुकी होगी। किसी के दिल के साथ खेला है तुमने, तो वो तो अपने आप को स्टैंड या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ही लेगी। तो पहले अपने आप को कंट्रोल कर, ठीक है? तेरे जीवन में क्या चाहिए तू पहले ये डिसाइड कर। तेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए किसी की फीलिंग्स, किसी का प्यार इंपॉर्टेंट है? क्या है तेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट, क्या है वो तू देख, ठीक है? और जिस दिन ये तुझे दिख गया ना, तो इस तरीके से जगल नहीं करेगा, तो इस तरीके से परेशान नहीं रहेगा कि मेरा फ़ायदा इधर है तो इधर चला जाऊं और मेरा फ़ायदा इधर नहीं है तो मैं इधर से मूव ऑन कर जाऊं। वो चीज़ें तू नहीं करेगा। तूने हमेशा अपने बारे में सिर्फ सोचा है, और जो सोचा है वो गलत सोचा है, ठीक है? तो तुझे कहीं से भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, तुझे कहीं से भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तुझे कहीं से भी वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं जो तू चाहता है। तुझे अपनी लाइफ में वो हर एक चीज़ करना होगा जो मैं कहूँ, ठीक है? देख, तेरा तूने करके देख लिया, लेकिन तेरे से कुछ होने वाला है नहीं, है ना? तूने तो रिश्ता डुबा ही दिया, तूने तो रिश्ता ख़त्म ही कर दिया। और तूने जो ख़त्म किया है ना, वो तू याद रखना, ज़िंदगी में कभी तुझे नहीं मिलेगा। तुझे मूव ऑन करना होगा, ठीक है? और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग उससे, कम से कम उसकी जो माफ़ी है ना वो तुझे मिल जाए और तू अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी की बद्दुआ हमें जब लग जाती है तो फिर हम लाइफ में कितना भी कुछ करें, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो किसी की बद्दुआ जो है ना तुझे लगी है, किसी की क्या, उसी की बद्दुआ भी हो सकती है। तो तू पहले माफ़ी मांग उससे, ठीक है? तूने रुलाया है तो तू भी रो सकता है ना, तो इससे अच्छा ना कि तू कर भाई, कर, माफ़ी मांग, ठीक है? सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। काफ़ी अलग रीडिंग निकल के आई थी आज, एंड काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मुझे भी मिली, एंड आप लोगों के ज़रिए मिलती है मुझे ये खुशनसीबी कि मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ पाऊँ, यूनिवर्स के मैसेजेस को आप तक डिलीवर कर पाऊँ। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, मतलब ये रीडिंग करना एंड आप लोगों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है। सो इसी तरीके की रीडिंग आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। प्लीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चैनल सब्सक्राइब करे ना करे, हमारी मेहनत को अप्रिसिएट करे ना करे, उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो ठीक ये वही है जो सेल्फिश इंसान होते हैं, जो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना नहीं जानते हैं, वैसे ही लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं वीडियो को, क्योंकि इनको लगता है कि अरे हम तो हम हैं, है ना? लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बस एक छोटा सा लाइक ही तो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं कि अरे यार और वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़ इन बातों को समझिए, आप लोग समझदार हैं और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।